ये देखिए, एक चम्मच गोबर, अगर हम एक चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है। जानवर के बच्चे को यह पता है कि माँ का दूध पीने से विकास होगा, मूत्र पीने से नहीं होगा, गोबर खाने से नहीं होगा। का राष्ट्रीय जोकर है डॉक्टर, इसने स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित किताबों को नहीं पढ़ा। अगर ये पढ़ा होता तो इस तरीके की बातें नहीं करता, ना ही इसे धार्मिक शास्त्रों का ज्ञान है। आपने रामायण देखी होगी, रामायण में साफ दिखाया गया, हमने रामायण पढ़ी है। रामायण में जब प्रभु श्री राम के भाई मेघनाथ के द्वारा मूर्छित किए जाते हैं, तब संजीवनी बूटी मंगाई जाती है, तब सुसेन वैद्य को बुलाया जाता है। इसका मतलब साफ है कि दवाई और डॉक्टर की जरूरत है। आप धन्वंतरी के नाम से जानते होंगे, जो आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं। यूनानी पद्धति है, हेमियोपैथ की पद्धति है, आपने चरक संहिता पढ़ी होगी। एलोपैथ है, हेमियोपैथ है, तो देसी दवाइयाँ होती। तो बगैर दवाई का हमने जो पढ़ा है, चूँकि हमने जो ज्ञान अर्जन किया है वो जो मानव समाज के बीच का ज्ञान है वो पढ़ा है। हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। पंकज जी, वो एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर पर भरोसा होता है लोगों को। बोलिए। फिर वो अमिताभ बच्चन पर भरोसा था, जो महंगाई पर अक्षय कुमार, अनुपम खेर जैसे लोग साइकिल निकालने की बात कर रहे थे, गाड़ियों पर तेल छिड़ककर जलाने की बात कर रहे थे। आपको भरोसा आईएएस अफसर पर था, जो 11वां महानियंत्रक लेखा परीक्षक विनोद राय, जो त्रिचूर से सब कलेक्टर की कैरियर की शुरुआत करने वाला, 2G में फर्जी घोटाला निकाला और सरकार की दलाली की, कोयला में घोटाला निकाला। आज 7 साल बाद भी 2G घोटाले से संबंधित किसी भी आरोपियों को सजा हुआ? क्या हुआ? विनोद राय को बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन बना दिया गया, रेलवे कायाकल्प समिति का चेयरमैन बना दिया गया, बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय समितियों का सदस्य बना दिया गया, पद्म सम्मान दे दिया गया। आपने देखा अन्ना हजारे जैसे आरएसएस के एजेंट, नानाजी देशमुख की संस्था में काम करने वाले अन्ना हजारे को Z+ की सुरक्षा दे दी गई। अन्ना हजारे जैसे कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, ये तो कुंभकर्ण के रिकॉर्ड को फेल कर दिया। 7 साल से ये दलाली और मुजरा गा रहा है रालेगांव सिद्धि में बैठकर, और मानो कि सत्ता का फेविकॉल इसके गले में अटक गया हो, ये गूंगा और बहरा हो गया हो, एक शब्द भी नहीं बोलता। कहाँ है जन लोकपाल, कहाँ है भ्रष्टाचार, कहाँ है काला धन, कहाँ है महिला सुरक्षाओं की बात, कहाँ है बेरोजगारों की बात, कहाँ है मंदी अर्थव्यवस्था की बात। तो जब अन्ना हजारे जैसे लोग, जो गांधी के विचारों पर चलने की बात कहने वाला, जब दलाली और भरवागिरी कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या उम्मीद कर सकते हैं। उसी कड़ी में साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, साधु बनकर आया था रामदेव। सबको कहा काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो। पूरी भारत ने योग करना शुरू कर दिया और इसने काम करना शुरू कर दिया। जिसको जिन्स से खुजली होती थी, फटे हुए जिन्स भिखारियों के लक्षण नजर आते थे, जब अपने ही आउटलेट्स में लाला हरामदेव कानिया बाबा ने 3000 प्रोडक्ट जिन्स के लॉन्च कर दिए। लाखों बरस हिमालय की गोद में जो नमक था वो सर नहीं रहा था। जब से ये कानिया लाला हरामदेव अल बालकृष्ण ने टोकरी और कुदाल लेकर नमक खोद के लाया, नमक पर एक्सपायरी डेट लिखने लग गया, शहद में चीनी लाकर बेचने लग गया। इसका 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। समझिए, उसी में आया जनरल बीके सिंह, सेना का अधिकारी, जो अपने को बहुत ईमानदार कहता था। आज सांसद और मंत्री बनने के बाद कहाँ मुजरा गा रहा है, आपको भी पता है। किरण बेदी जैसे ईमानदार IPS महिला अधिकारी, जो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, आज झूठ, मक्कार और बेईमानी के लिए जानी जाती है, सत्ता की दलाली के लिए जानी जाती है, जो उपराज्यपाल बनकर आज चुप और मौन है। तो इस कड़ी में आप अगर देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी लगातार 2014 से ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। उससे पहले जो उन्होंने अलग अलग शगुफा छोड़ा था, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, बहुत हुआ बेरोजगारों युवाओं पर मार, तो ये सब तमाम जो मुद्दे थे, मंदी के, अर्थव्यवस्था के, काला धन के, तमाम जो मुद्दे थे, वो मुद्दे कहाँ चले गए? तो क्या आप कहोगे कि ये सच बोल रहा? देश ने देखा है कि ये पूरी भाजपा एक सर्कस की टोली है। अगर आपके बच्चे जिद करें कि हमें सर्कस ले चलो, तो आप भाजपा कार्यालय चले जाना,
भाजपा के नेताओं का चेहरा देख लेना, देश के सारे राष्ट्रीय जोकर, सारे जानवर वही मिलेंगे जो अलग अलग शकूफे छोड़ते हैं। जानवर के बच्चे को यह पता है कि माँ का दूध पीने से विकास होगा, मूत्र पीने से नहीं होगा, गोबर खाने से नहीं होगा। और फिर डॉक्टर ने, मित्तल ने कहा, हमें बहुत बेहद शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां मित्तल जैसे डॉक्टर खुले सांड की तरह आजाद है, वहीं डॉक्टर कफिल जैसे गरीबों के मसीहा, जिसको बर्खास्त करने के बाद बर्खास्त कर दिया गया, परेशान किया जाता रहा, जो गरीब बच्चों को बचाया, उस डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया। बताओ क्या कसूर था? पुष्पा सेल ने अपना बकाया राशि नहीं देने के एवज में ऑक्सीजन बंद कर दिया और यह चिट्ठी पुष्पा सेल के अधिकारियों ने डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे, को दिया। तब उस पर कार्रवाई होना चाहिए दोषी लोगों पर। 4 समितियों ने डॉक्टर कफिल की इंक्वायरी की। सफदरजंग अस्पताल की टीम गई थी, उत्तर प्रदेश के लोग गए थे, तो तमाम जो संस्थाएं थी, सभी संस्थाओं ने जांच पड़ताल की थी। उसके बावजूद चूंकि वो ईमानदार था, वो मुसलमान था, इसलिए उसको फंसाकर बर्खास्त कर दिया गया। तो देश में ये नफरती चिंटू, जो ये राष्ट्रीय जोकर हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये बैठकर माइंड डाइवर्ट करने का काम करते हैं, माइंड को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ताकि लोग सरकार से सवाल न पूछे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, रोटी कपड़ा मकान पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। और प्रदूषण अभी सबसे बड़ी समस्या है। आप लोग मीडिया के साथियों के दिमाग में, जहन में नहीं है, जितना कोरोना में लोग नहीं मरे, उतने प्रदूषण से लोग मर रहे। प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो रही है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि हर 5 में से 1 बच्चा सांस संबंधी तकलीफों के कारण मौत हो रही है। हरियाणा में वो लग तो रहा लॉकडाउन, कहाँ नहीं हो रही है? हरियाणा में अरे लॉकडाउन लगाना समस्या का समाधान है? कहाँ से पत्रकारिता कितने साल से करते हो? अरे आप लोग बंद करो अपनी दुकानदारी भैया। आप सवाल पूछो सरकार से कि कारखानों से 30% पॉल्यूशन फैलता है, और उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अवैध पार्किंग और जाम की समस्या से 40% फैलता है। जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, जहां बालू, मिट्टी का धूल जो हवा में फैलता है, उससे 17% होता है, और 4% किसानों के पराली से होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये 9 अगस्त को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में भाजपा के लोगों ने बयान दिया था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। वही बात हो गई, गरीब की बीवी सबकी भाभी। लोग किसानों पर ठीकरा फोड़ते रहे कि किसान पराली जलाता है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है, लेकिन यह ठीकरा नहीं फोड़े कि जो अमीर गाड़ियों में चलते हैं, जो अवैध पार्किंग, अवैध जाम की समस्या है, जिससे हमारे भारत की आने वाली पीढ़ी, क्या जम्मू कश्मीर, क्या बिहार, क्या बंगाल, और सबसे नंबर 1 में तो उत्तर प्रदेश है, जिसको प्रधानमंत्री नंबर 1 बनाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के चुनावों में प्रदूषण समस्या बनेगी? इस पर सवाल कोई नहीं पूछता। कितने लोगों को लंग के कैंसर और हृदय से संबंधित बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां प्रदूषण के कारण होती है, डायबिटीज जैसी बीमारियां होती है, इस पर चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है अलूल जलूल बातों पर। उसने गोबर खा लिया, उसने महात्मा गांधी को ये कह दिया, थप्पड़ खाने से आज़ादी नहीं मिलती, भीख मांगने से आज़ादी मिली है। अरे भैया, आज़ादी कल लाला लाजपत राय जी को श्रद्धांजलि दिया था, आज बटुकेश्वर दत्त जी को भी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खां, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने, क्रांतिकारियों ने अपना खून पसीना बहाया था, फांसी के फंदे को चूमा था, तब जाकर देश को आज़ादी मिली थी। आज एक साजिश के तहत, षड्यंत्र प्रयोग के तहत अपने ही देश के लोगों को गुमराह कर ये लोग, सत्ता के हवसी दरिंदे लोग, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। अब कंगना रनावत ने महात्मा गांधी पे भी सवाल खड़ा कर दिया, कहा एक गाल पे थप्पड़ मारने से आज़ादी नहीं मिली। कंगना रनावत अपने पिताजी पर भी सवाल खड़ा कर सकती हैं। ये बबजेट हैं, ये अपने बाप से भी बड़े हैं। क्या आज़ादी के समय वो थी? उन्होंने कहा है 1947 में जो आज़ादी मिली वो कांग्रेस के कटोरे में भीख थी।
उसको कांग्रेस फोबिया की नाम की बीमारी हो गई, उसको मोदियाबिंद है। कांग्रेस की स्थापना ही देश की आज़ादी के लिए हुआ और वैसे देश से हमारे भारत के क्रांतिवीरों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ईंट पर ईंट बजाई, उनकी चूल्हे हिलाई, जो दो विश्व युद्ध का विजेता था। निसंदेह अगर हमारे देश के सूरवीरों ने अपने प्राण नहीं त्यागे होते, फांसी के फंदे को नहीं चूमा होता, जेल नहीं गए होते, अपना घर परिवार नहीं छोड़ा होता, अपना कैरियर नहीं छोड़ा होता, तो आज हम आज़ाद नहीं होते। आज शायद कंगना राणावत के भी माँ बाप और खुद भी गोरे अंग्रेजों के तलवे चाट रहे होते, सावरकर की तरह उनके चौका बर्तन कर रहे होते, उनके घर में झाड़ू पोछा कर रहे होते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई बता दे 1947 में कौन सी लड़ाई हुई है तो मैं अपना पद, अपना जो पुरस्कार है वो वापस कर दूंगी। अगर आप लोगों के चैनल के माध्यम से कंगना राणावत और देश की किलर मीडिया अगर हमें कंगना राणावत के सामने बिठाने का प्रयास करे तो मैं कंगना राणावत को बता दूं, हमारा नंबर है 74284102729313696897। आप समझिए 10 मई 1857 को मंगल पांडे जी के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ था। भारत के क्रांतिवीरों ने भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट चलाया था तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी और गोरे अंग्रेजों ने श्यामा प्रसाद ग्रुप से खुश होकर उनके लोगों को गार्ड की नौकरी दी। 1941 में बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ इन्होंने बंगाल प्रांत में सरकार बनाई थी। 1943 में गुलाम हुसैन अहमदुल्लाह खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई थी। गोरे अंग्रेजों ने देखा कि ये वही भारत है जहां लोग आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार हैं, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल के आधार पर इनको अपना दलाल बनाया, जिन्ना को बनाया, सावरकर को बनाया। सावरकर तो जेल में था, 6 बार चिट्ठी लिखी थी और 3 समझौतों पर नास्तिक था सावरकर, धर्म को नहीं मानता था, मीट मछली खाता था, दारू पीता था और 1924 में गोरे अंग्रेजों के द्वारा रिहा ही इस बात पर किया गया कि गांधी, नेहरू, कांग्रेस और मुसलमान तीनों का विरोध करना है, ताकि अगर हिंदू मुसलमान में लोग बट जाएंगे तो देश आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। जैसे आप 4 भाई हैं, आपस में घर परिवार में पड़ोसी आपका फूट डालता है, आपके ज़मीन पर, आपकी इज्जत पर हाथ डालना चाहता है, ठीक उसी तरीके से गोरे अंग्रेजों ने देश की इज्जत पर, देश की संपत्ति पर कब्जा बरकरार रखने के लिए फूट डालो और राज करो का प्रयोग किया। ये उसके एजेंट थे। गोरे अंग्रेज सावरकर का कोई जीजा और फूफा नहीं लगता था जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। समझिए बात को, किस बात का 60 रुपया महीना पेंशन देता था ये तो बताएं। और 10 मई 1857 से जो सिपाही विद्रोह मंगल पांडे जी के नेतृत्व में हुआ, काकोरी कांड हुए, जालियांवाला बाग हुआ, नमक सत्याग्रह हुआ, बिहार से सत्याग्रह आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, उन्होंने कोट पैंट छोड़कर एक धोती एक लाठी में 103 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में बिहार से आंदोलन किया। सरदार पटेल ने बरडोली सत्याग्रह किया, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, दांडी मार्च हुआ, कई तरह के मूवमेंट हुए। तब जाकर जब हमारे भारत के वीर सपूतों ने, भारत के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे पूर्वजों ने कंधा में कंधा मिलाकर सब एकजुट होकर गोरे अंग्रेजों को मात दी, ईंट से ईंट बजाया, उनकी चूल्हे हिलाई, वो 7 समुंदर पार भागने को मजबूर हुए। कंगना रनावत जैसी एक्टर के थ्रू ऐसा बयान आना, वहीं अगर कोई मुस्लिम एक्टर ऐसा बयान कर दे तो उस पे जेल में डाल देते हैं आप। मुस्लिम तो नाम ही होना काफ़ी है ना। अडानी के बाप के साथ अगर मुस्लिम शब्द होता तो क्या अडानी के मुद्रा पोर्ट पर 3000 टन हेरोइन पकड़े जाने पर कार्रवाई नहीं होती, जैसे आर्यन खान पर हुआ? क्या डीएसपी देवेंद्र सिंह अगर मुस्लिम होता, जो 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ला रहा था, उस पर कार्रवाई नहीं होती? जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा का मास्टरमाइंड था, जो उस समय था, क्या उस नहीं सवाल पूछा जाता कि 300 किलो आरडीएक्स और 50 किलो जेलेटिन वो कार किसकी थी? क्या ये नहीं पूछा जाता? जब छत्तीसगढ़ नक्सली हमले हुए जिसमें भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, ट्रैक्टर सप्लाई करने वाला भाजपा का नेता था, क्या उस पर बात नहीं होती? क्या कैलाश विजय वर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना अगर मुसलमान होता तो क्या उसकी चर्चा नहीं होती? प्रमिला गोस्वामी अगर मुसलमान होती तो क्या उस पर बात नहीं होती? डॉक्टर कफिल मुसलमान होने के कारण ही तो उनको प्रताड़ित किया गया ना।
वहीं डॉक्टर मित्तल खुले सांड की तरह देश में घूम रहे, ये लाला हरामदेव घूम रहे। जो फर्जी कोरोनिल दवाई लॉन्च किया था उसको पकड़ने वाले आदमी के साथ क्या हुआ? रामदेव की बात कही, वहीं एक डॉक्टर कहते हैं 1 चम्मच गोबर खाने से सारे रोग ठीक होते हैं, और मैं भी खाता हूँ, मेरी फैमिली भी खाती है। आप हिंदू शास्त्रों को पढ़ा, दूसरे शास्त्रों को पढ़ा, नास्तिक शास्त्र पढ़ा, बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा, किसी भी धर्म में बता दीजिए कि जानवर का लैट्रिन खाने से अगर बीमारियां ठीक होती तो इंसान अपना ही लैट्रिन खा लेता। जानवर के बच्चे को ये पता है, वो लैट्रिन नहीं खाता है। गाय का गोबर, अरे सुन तो लो, गोबर तो गोबर ही है, सिर्फ शुगर का गोबर जो है ना, न लिपने के न पोतने के किसी काम नहीं आता। ये भाजपा सर्कस की एक जानवर हैं ये लोग। ये तरह तरह के खेल दिखाते हैं लोगों का माइंड कंट्रोल करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए। रामायण आपने देखी होगी, मैंने पहले भी जिक्र किया कि रामायण में प्रभु श्री राम के भाई जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब सुसेन वैद को बुलाया गया, तब संजीवनी बूटी लाई गई। मतलब भगवान राम जो हमारे आराध्य देव हैं, उन्होंने डॉक्टर और दवाई को प्राथमिकता दी, ना कि गोबर खिलाया, ना ही ताली बजाया, ना ही थाली पीटी, ना ही परात पीटा, ना ही दिया टॉर्च मोमबत्ती जलाया। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक कहे जाते हैं, और धनतेरस के दिन हम लोग पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? तो कोई भी धर्मशास्त्र, चूंकि मैं हिंदू हूं इसलिए हिंदू धर्मशास्त्रों की बात कहता। अब यूनानी चिकित्सा पद्धति है, तिब्बती चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथ की है, एलोपैथ की है, देसी है। तो जितने भी लोग हुए, अब ये कहते हैं हमारी माँ एकादशी में खाती थी। एकादशी निराहार किया जाता है या तो फलाहार किया जाता है। एकादशी के व्रत किताब में कहाँ लिखा है कि गोबर खा लीजिए आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा? मतलब ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए पता नहीं किन विदेशी शक्तियों के एजेंट हैं। करते हैं ना, हिंदू धर्म कहाँ बदनाम कर रहे हैं? स्वदेशी की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं हिंदू धर्म बदनाम कर रहे हैं। ये स्वदेशी है? अरे जानवरों के बच्चों से तो सीखो, आप लोग तो जानवरों से भी गए गुजरे हो पत्रकार महोदया। जानवर के बच्चे को ये पता है कि माँ का दूध पीने से विकास होगा, और ये लोग, आप भी उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लगती हैं कि आपको ये पता है कि गोबर में कोई नूर है। तो गोरे अंग्रेजों ने कोई नूर क्यों ले गया? वो गोबर ले जाता, गाय को ले जाता, भैंस को ले जाता, मूत्र पी रहा होता है। अब गोबर में कितना भी ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा, मावा डालिएगा, शक्कर डालिएगा, घी डालिएगा, गोबर का हलवा होता है। कहाँ से सीख के आते हैं आप लोग? भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, कुछ भी जानकारी नहीं है। आप धर्मशास्त्रों का अध्ययन कीजिए, धर्मशास्त्र और संविधान का कीजिए। हमारा जो 3 सबसे बड़े ग्रंथ हैं, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। आप कहीं भी कोई भी धर्मशास्त्र में देख लीजिए, गोबर का कोई जिक्र नहीं है।